हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक वेरी वेरी स्पेशल रीडिंग फॉर द न्यू सुपर मून, फॉर द फुल मून सुपर मून दैट इज कमिंग on 11th. Although this is going to be a timeless reading, but this super moon is, you know, is very special. Special super moon है ये. It is a cosmic event that is here to shift your energy. So we will see कि क्या कुछ ये energy shift आपके लिए लेकर आया है. क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, क्या कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडेंस या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए. वी विल सी ऑल ऑफ दैट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ बीइंग इल्यूमिनेटेड इन योर लाइफ राइट नाउ? हाँ, क्या कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है आपकी लाइफ में फ़िलहाल? आइए देखते हैं. वी विल स्टार्ट विद दैट. आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ टेल मी कलेक्टिव के लिए मैसेज फॉर दिस न्यू सुपर मून. Not new moon, but it's a full moon. I would want to clarify that. So super moon की energy क्या कुछ लेकर आ रही है आपके लिए? What is being illuminated in your life right now? Thank you. Oh wow, you're developing a lot of courage. हो सकता है पहले आपके अंदर इतना विल पावर और करेज नहीं था, बट हो आई फील लाइक यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने कुछ नया इनकलकेट करा है अपने लाइफ में. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साधना या मेडिटेशन या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और ब्रेवरी को लेकर आ रहा है. आप करेजियस फील कर रहे हो और ये सुपर मून आपको ये मैसेज देना चाहता है कि ब्रेवरी के साथ साथ अपने अंदर कंपैशन भी रखिएगा, जो आपकी नेचुरल क्वालिटी है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है करेज और ब्रेव को आप इनकलकेट करना चाहते हैं, जिसके वजह से कंपैशन शायद बैक सीट ले रहा होगा. तो ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू कीप द थिंग्स इन बैलेंस इन योर लाइफ, राइट? ब्रेवरी रखिए, करेज रखिए, कॉन्फिडेंस भी डेवलप करिए, जो कि मुझे होते हुए दिखता है यहाँ पर. मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टाइम, आगे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, बट अपने कंपैशन वाले साइड को भी अलाइव रखना है, अपने इनर पावर को भी अलाइव रखना है. आपका कंपैशन आपका पावर है, राइट? आपकी एम्पैथी आपका पावर है. सो उसको नहीं भूलना है while you are developing your courage and confidence, right? Wow, that's a good first message. Please tell me more, Archangel Michael. Thank you. Ooh, some of you are traveling. आप में से कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल करने का सोच रहे हो यहाँ पर, है ना? अचीवमेंट आते हुए दिखता है, किसी तरीके का कंप्लीशन भी दिखता है यहाँ पे. एक सेंस ऑफ हार्मनी एंड होलनेस फील होते हुए दिखती है यहाँ पर. अगर काफ़ी टाइम से आपको लो फील हो रहा था एनर्जेटिकली या इमोशनली या मेंटली, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जाते हुए दिखती हैं. आप काफ़ी अपलिफ्टेड फील करोगे एनर्जी वाइज एंड इमोशनली एंड मेंटली, राइट? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो शायद कुछ टाइम से मिसिंग था इमोशनल लेवल पर, वो भी यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखता है. ट्रैवल इज़ फॉर श्योर दैट्स गोइंग टू हैपन. आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए रिलीजियस ट्रैवल भी प्लान होगा जून में, जुलाई में. आई फील लाइक जुलाई में काफ़ी लोगों का कुछ ट्रैवल प्लान है. सो या दैट्स गोइंग टू हैपन, और वो आपके लिए आपको अगेन एक होलनेस और हार्मनी फील कराएगा. अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं रिलीजियस ट्रैवल पर जाने के लिए, तो प्लीज़ टेक दैट रिलीजियस ट्रैवल, राइट? जुलाई में आप में से काफ़ी लोग जाने वाले हैं इस रिलीजियस ट्रैवल पर. सो दैट्स अनदर मैसेज. एंड दैट, और ये जो ट्रैवल होगा आपके लिए, वो काफ़ी कुछ कंटेंटमेंट और हार्मनी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, पीस लेकर आएगा आपकी लाइफ में. वाओ, यू आर डेवलपिंग ऑल ऑफ दिस वेदर यू रियलाइज इट और नॉट. अभी ये शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट आपके अंदर काफ़ी कुछ एक इनर पावर डेवलप हो रहा है. इस चीज़ से अगर आप रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में. आई वुड लव टू नो दैट. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलप होना, अंदर ही अंदर एक मजबूत इंसान की तरह फील करना, ऐसा होते हुए दिखता है. और ये सीड, ये बीज आपके अंदर आ चुकी है विद दिस सुपर मून, एंड दिस इज़ गोइंग टू ग्रो इन अ ट्री इन द फ्यूचर. परफेक्ट. लेट्स सी मोर. ऐसी क्या एनर्जीज़ हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, दैट इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर? लेट्स सी दैट. क्या कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस सुपर मून में? वॉट एनर्जीज नीड्स टू बी रिलीज्ड? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी.
आप उस फेज से गुजर चुके हो जहाँ पर आप काफ़ी अलोन रहे होगे, सोल सर्चिंग करी होगी, बट नाउ इज़ द टाइम कि आप बाहर भी निकलें, लोगों से भी मिलें, लोगों से भी इंटरेक्ट करें। आप शायद बहुत टाइम से बहुत अकेले रह रहे होगे और दिस वॉज नॉट लाइक यू वर इन्जॉइंग टू लिव अलोन। आप अकेले रहना इन्जॉय कर रहे थे, आपको काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली सीखने को मिल रहा था, अपने बारे में सोचने को मिल रहा था, काफ़ी कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम चला होगा, इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम चला होगा, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक सॉलिट्यूड और विड्रॉ, लोगों से विड्रॉ होना, लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करना और डेलिबरेटली सोशल इवेंट्स में ना जाना, इस तरीके की भी आपके अंदर डेवलप हुआ होगा इमोशंस। बट उसको कहीं ना कहीं नाउ यू हैव टू रिलीज़ दैट और लोगों से मिलना जुलना दोबारा से शुरू करिए, राइट। आई नो आपके लिए आपका पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है विद दिस हर्मिट कार्ड शोइंग हियर, बट समवेयर आई फील ऑल्सो अनदर मैसेजेस, आप में से काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्रा काफ़ी बैलेंस्ड हो रहा है, आपको फील हो रहा होगा कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, राइट, दैट्स अनदर मैसेज। सो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने ही केज में रहेंगे तो यू आर लूजिंग ऑन द लर्निंग पार्ट। आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों से मिलकर भी सीखते हो, क्योंकि सामने वाला आपके लिए एज अ मिरर काम करता है, राइट। यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू मीट अदर पीपल। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि लोगों से मिलना इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक, बट लोग ही हैं वो जो आपको आपके बारे में सिखाते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी कितना ग्रो करी है। येस, दैट्स अनदर मैसेज। सो रिलीज द थॉट कि मुझे सिर्फ अकेले रहना है, लोगों से नहीं मिलना है। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, ये आपको और भी स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे, राइट, बिकॉज दे आर द मिरर। वो आपको दिखाएंगे कि आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप कितना ग्रो कर चुके हैं, आपको और क्या काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, राइट। Let's see what is rising within you, what new strength and emotion, yeah, what is the new purpose that is awakening in you. Oh, Four of Wands, a lot of balance is coming. आपका लक यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिवली बदलने वाला है। आई फील लाइक काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो करने के बाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ये अब टाइम है जब एक्शन, काफ़ी कुछ एक्शन होते हुए दिखेगा बाहर, 3D के तौर पे होते हुए दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बट अब ये रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा जून एंड होते होते जुलाई ऑनवर्ड्स। आई फील काफ़ी कुछ यहाँ पर आप फील करोगे कि चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ रही हैं, चीज़ें अपने आप जो रुकी हुई थी वो चल रही हैं, जो अनलकी सा लग रहा था वो लक में बदल गया है। इस तरीके की फीलिंग आप फील करोगे इन द फ्यूचर। किसी तरीके की साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और वो साइकिल कंप्लीट होते होते आपको यहाँ पर इस तरीके की बिगनिंग लेकर आ रही है जहाँ पे आप फॉर्चुनेट फील करेंगे और आपकी लाइफ में फॉर्चुनेट इवेंट्स होंगे। आप में से कुछ लोग अगर शादी का सोच रहे थे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर उन चीज़ों में भी तेज़ी आना, उन चीज़ों में भी बात आगे बढ़ना, शादी तक जाना, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर किसी तरीके का फैमिली में सेलिब्रेशन, गैदरिंग एंड अगेन सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो मिसिंग था वो यहाँ पर आप फील करते हुए दिखते हो। अगर फैमिली के साथ थोड़ा रिलेशनशिप ऊपर नीचे चल रहा था तो वो भी अब से यहाँ पर बदलते हुए दिखता है, अच्छा होते हुए दिखता है आपके लिए। वाओ, दैट्स वेरी पॉजिटिव। ये जो न्यू स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हुई है ना विद दिस रीडिंग, जब ये रीडिंग स्टार्ट हुई स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, यही है वो चीज़ जो काफ़ी कुछ चेंज कर रही है आपके अराउंड और आपके अंदर। यस, एंड एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई भी आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ करा रहा है स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे पास्ट में और रुका हुआ था वो अब यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है विद दिस सुपर मून। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डज द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो एंड फोकस ऑन। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स क्या चाहता है हमारे कलेक्टिव से कि वो किस चीज़ पर फोकस करें। Yes, you can be moody sometimes, so you know it is in ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका मूड काफ़ी लो जाता है, ये यहाँ पर हो सकता है आप में से आप कुछ लोगों के चार्ट में डेबिलिटेटेड मून हो एस्ट्रोलॉजिकली, बट यहाँ पर आई फील अगर D1 में
थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जा रही हूँ मैं यहाँ पर। आई वांट टू टेल यू कि अगर आपके लगन चार्ट में मून डेबिलिटेटेड है तो हो सकता है काफ़ी लोगों के नवमांशा में या D9 में वो अच्छी स्थिति में बैठा हो। सो आप लो मूड में जाते हो बट चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। सो उस लो मूड को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो कि दिस इज़ अ फेज़। ये थोड़ा सा लो मूड का फेज़ जो आता है उसको मत पकड़िए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि मूड का अपलिफ्टमेंट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको लेट गो कर करके दोबारा से मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आए उसको पकड़ के मत रखिए, उसको जाने दीजिए। यहाँ पर आपका मन दोबारा से बेहतर हो जाएगा किसी भी सिचुएशन में, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में। पेशेंस के साथ आगे आप बढ़ते रहो। और आई फील लाइक यहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की कि कुछ छोटी सी कुछ अगर कुछ बुरा हुआ तो उसको लेकर के बैठ गए, तो वो नहीं करना है। दैट इज़ समथिंग दैट द यूनिवर्स वांट्स यू टू टेल, वांट्स यू टू नो। एंड यहाँ पर मूड का अपलिफ्टमेंट होते हुए दिखता है विद, क्योंकि मून कार्ड इज फॉलोड बाय द 9 ऑफ कप्स विच शोज upliftment in your mood and feeling fulfilled, right? contentment आना। सो जो ये मूडी नेचर है, जो बार बार आप थोड़ा सा लो मूड में चले जाते हैं, उसको अपलिफ्ट करना भी आपको आता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें करिए। आप में से काफ़ी लोगों को शायद म्यूज़िक पसंद है, थोड़ा सा आपका म्यूज़िक का टेस्ट चेंज हो रहा होगा। इस तरीके का म्यूज़िक जो आपको अपलिफ्टेड और कंटेंटेड फील कराए। पॉसिबली आप में लोगों में से कुछ लोगों के चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग है। सो एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकती हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट टू फील लो, ट्राई टू सी कि ऐसा क्या है जो आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट को उठाता है। वो क्रिएटिव एस्पेक्ट आपको दोबारा से मूड वाइज अपलिफ्ट फील करेगा। दैट्स द मैसेज, राइट? लेट्स सी मोर, लेट अस सी मोर। व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे? और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास विद दिस सुपर मून? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग फॉर द कलेक्टिव इन दिस सुपर मून? चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हुए दिखती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी मुझे ये मैसेज आ रहा था कि चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पॉजिटिवली आपके लिए चेंज होते हुए दिखती हैं विद 8 ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड किंग ऑफ कप शोइंग। यहाँ पे आप में से कुछ लोग लव लाइफ के बेटर होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। जून एंड टू जुलाई, फॉर सम ऑफ यू जुलाई एंड ऑल्सो बिकॉज दैट जस्ट स्लिप्ड राइट नाउ। सो या इमोशनल लेवल पर अगेन देखिए बहुत कुछ बैलेंस और कंटेंटमेंट आते हुए दिखता है। आई फील लाइक काफ़ी लोग यहाँ पर इमोशनली परेशान रहे हैं कलेक्टिव में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इवन आउट होते हुए दिखती हैं। आपके अंदर एक विजडम आते हुए दिखता है, एक डिप्लोमेटिक जो अप्रोच होता है ना, वो भी आपको आपके अंदर आ रहा है, जो शायद पहले नहीं था। स्ट्रेट अवे चीज़ें बोल देते होगे आप, जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट होता होगा और फिर इवेंचुअली आप भी हर्ट होते होगे बिकॉज वो भी कुछ बोलेंगे, सामने से रिटेलिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शायद फाइटिंग वाली मोड में रखते होंगे, बट नाउ अब आपको पता है कि आपको चीज़ों को, लोगों को कैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है सो दैट यू मेंटेन द पीस इन योर लाइफ, स्पेशली इमोशनली और मेंटल लेवल पे। येस, यू लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू ऑन इमोशनल और मेंटल लेवल। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एनर्जेटिकली काफ़ी चेंज हो रही हैं जो आपके लाइफ में बहुत कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट लेकर आते हुए दिखती हैं, स्पेशली इमोशनली। एंड लव लाइफ का यहाँ पर बेटर होना भी दिखता है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड शोज ट्रैवल, सो ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रैवल काफ़ी लोगों का प्लान है और ये ट्रैवल आपके लिए अगेन काफ़ी कंटेंटमेंट लेकर आएगा। कुछ लोग काफ़ी डिवोटेड हैं रिलीजियसली, आई फील, सो डू टेक दैट रिलीजियस ट्रैवल इफ दैट्स द प्लान, राइट? दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ contentment is what I can see here. Just give me one more additional card as a advice for the collective, Archangel Michael. One card, just give me one card as an additional advice for the super moon for the collective. Shukriya, you gave me 2. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है हीलर्स हों, with Queen of Pentacles showing and King of Pentacles showing here, right? So आप में से जो लोग भी हीलर्स हैं उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखती है। किसी तरीके का
हीलिंग या फिर हो सकता है किसी तरीके के ऑकल्ट से ही आप जुड़े हों. सम ऑफ यू कैन बी टेरो रीडर्स ऑल्सो, राइट. सो आपकी ये सारी अगर ऑकल्ट वाली कुछ प्रैक्टिसेस हैं तो वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखती हैं. लाइक आई सेड, क्योंकि इंट्यूशन डेवलप होते हुए दिखता है, राइट. सो येस, दैट इंट्यूशन इज़ गोइंग टू डेवलप योर हीलिंग प्रैक्टिसेस इफ़ यू आर अ हीलर, अगर आप हीलर हैं तो, या फिर अगर आप किसी भी तरीके के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं तो वो बिना इंट्यूशन के तो चलता ही नहीं है. सो इंट्यूशन इंप्रूव हो रहा है, विच इज़ वाई आपकी ये सारी कैपेबिलिटीज़ ऑकल्ट से अगर आप रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, तो इम्प्रूव होते हुए दिखती हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड कार्ड है. किसी तरीके का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. आई फील अगेन एंड अगेन आई फील जुलाई. सो जुलाई में कुछ आपका स्टार्ट होना, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपके अंदर डेवलप हो ही चुकी है कि येस, एंड यू नो फॉर एनी बिजनेस पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रेंथ एंड करेज एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़, और ये सब आपके अंदर डेवलप हो रहा है. इस पर डिप्लोमेटिक कैसे चीज़ों को हैंडल और लोगों को किया जाए, तो यू नो ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेरी बिजनेस वाला ट्रेट. सो ये बिजनेस वाला ट्रेट आपके अंदर डेवलप हो रहा है जो कि फ्रूटिफाई होते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू. मनी वाइज, अबंडेंस एंड हेल्थ वाइज, यहाँ पर वेल्थ वाइज भी चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए दिखती हैं. आप में से कुछ लोग अगर प्रमोशन का सोच रहे थे तो यहाँ पर लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हुए भी दिखते हो. आई फील लाइक यहाँ पर जो वो छोटी मोटी जो चीज़ें थी ना, जहाँ पर आपको चीज़ें परेशान कर रही थी, लाइक इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू गो अवे. एंड आपका फोकस ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बढ़ जाएगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ और पॉजिटिव चीज़ों पे कैसे ध्यान रखूँ, ना कि अपनी ऊर्जा को डाउन करूँ जेलस और गॉसिपी एनर्जी में जाके. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज हियर. ऑल इन ऑल बहुत बहुत यहाँ पर अबंडेंस आते हुए दिखती है, कंटेंटमेंट आते हुए दिखती है. फॉलो द एडवाइस इन द रीडिंग एंड व्हील ऑफ फॉर्चून शोज यहाँ पर आपका लक, काफ़ी कुछ गुड न्यूज़, गुड एक्शन, गुड इवेंट्स आपके लिए लेकर आने वाला है विद दिस सुपर मून कमिंग, राइट. सुपर मून के बाद से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिखती हैं. वेल्थ में, हेल्थ में, करेज में, स्पिरिचुअली, बिजनेस वाइज एंड इमोशनली ऑल्सो. स्पेशली इमोशनली you will start to feel very contented, right? So that was the reading for you collective. I hope it resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. And to claim this reading you can type 10 in the comment section. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Namaste.